नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं आज 8वें रत्न गोमेद रत्न को लेकर। राहु का यह रत्न है। राहु देव जब कुंडली में किसी प्रकार से पीड़ित हो अथवा उच्च राजयोग बना रहे हो किंतु उनका अंश बल कमजोर हो, तब राहु को मजबूत करने के लिए यह रत्न पहना जाता है। आपको शुरू में बताते चले, कभी भी किसी पापक ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए, नीच ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा इससे हमें ही कष्ट मिलने लगता है। तो आइए बात करें रत्नों से संबंधित कि राहु का जो रत्न है गोमेद कैसे धारण किया जाए, क्या पहचान है इसकी। भाई आजकल मार्केट में ऊंचे ऊंचे दामों में नकली रत्न मिल रहे हैं, तो क्या पहचान है, इसके क्या क्या नाम है, कौन लोग धारण कर सकते हैं, कौन कौन लोग पहन सकते हैं, और पहनने के बाद फायदा दे रहा है कि नुकसान, कैसे पता करें। तो देखिए, सर्वप्रथम आपकी स्क्रीन पर जो रत्न दिख रहा है यह राहु का रत्न गोमेद है। इसके इसे फारसी में मेदक और उर्दू भाषा में झिरकान नाम से जानते हैं। यदि दर्शकों बात करें इसकी पहचान की, तो यह रत्न हल्का धूमिल होता है, अधिक चमकता नहीं है किंतु सुंदर होता है, चिकना होता है। यदि इस रत्न को गोमूत्र में रख दिया जाए तो 24 घंटे में गोमूत्र का रंग बदल जाता है। यदि दर्शकों इस रत्न को किसी लकड़ी पर रगड़ा जाए तो इसकी चमक बढ़ती है। यदि इस रत्न को दूध में भी रख दिया जाए तो गोमूत्र की तरह ही दूध का भी रंग बदल जाता है। अब बात करें कि कौन कौन लोग इसे पहन सकते हैं, तो देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका मिथुन लग्न हो, तुला लग्न हो, कुंभ लग्न हो और वृक्ष लग्न हो, तो आप इसे पहन सकते हो। याद रखिएगा, मैंने राशि की बात नहीं की, मैंने लग्न की बात की। कुंडली जिसकी ना हो उसके लिए क्या करें, तब उसके लिए उसकी नाम राशि, उसका नाम हो उसके अनुसार राशि देख लीजिए, तब यह सूत्र अपने पर आप लागू कीजिए। सबसे अच्छा कुंडली, ना कुंडली हो तब नाम राशि, इन राशियों की आप यदि हो तब जो है आप इस रत्न को धारण कर सकते हो। अन्यथा और कोई सा रत्न हो और कोई लग्न हो आपका, तब कुंडली दिखवा कर, कुंडली नहीं है तो मत पहनिए, और है कुंडली तो कुंडली दिखवा कर भी पहन सकते हैं कि नहीं, किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर तब आप पहनिए। फिर देखिए, रत्न अपना प्रभाव कोई 24 घंटे में, कोई 30 दिन में, कोई 72 घंटे में प्रभाव तुरंत देता है। कोई कोई रत्न पहनते ही नहीं तुरंत प्रभाव चालू कर देता है। यदि सूट किया तब तो बहुत अच्छा, और नहीं सूट किया तब आपको बहुत ही ज्यादा आप सोच नहीं सकते कितना कष्ट आपको रत्न दे सकता है। तो बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ, रत्न पहनिए बहुत ही सोच समझ कर। ये हो गया कौन कौन बात करें, इसको अभिमंत्रित कैसे करें। तो देखिए, बुधवार और शुक्रवार दो दिनों मिलते हैं कि इसे आप अभिमंत्रित कर सकते हो। तो जिस दिन अभिमंत्रित करना हो उसके एक दिन पहले इस रत्न को आप मार्केट से खरीद कर लाइए। अब चाहे आप अंगूठी में पहनिए चाहे गले में पहनिए, उस अनुसार इसको बनवा कर लाइए। इसको एक रात पहले बुधवार के दिन पहनना है, तो मंगलवार की रात को किसी कटोरी में गिलास में गंगा जल भरकर रात भर उस रत्न को उसमें डुबो कर रखिए। अगले दिन प्रातःकाल सुबह अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करके उस रत्न का पूजन कीजिए। याद रखिएगा, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर, सूर्योदय से यानी सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 7:30 बजे तक आप पूजा इत्यादि करके उस रत्न को पहन लो, तभी वो आपको फायदा देगा। आप पूजा कैसे करो, तो बुधवार के दिन आपने पहले गणेश जी की पूजा की, सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया। उस रत्न को जो गंगा जल में डूबा है उसे बाहर निकालिए, उसे दूध से धुलिए। दूध से धुलने के बाद साफ पानी से धुलकर किसी साफ जगह रख दीजिए। फिर उसकी पूजा कीजिए, उसके ऊपर हल्दी रोली चढ़ा दीजिए, रक्षा सूत्र चढ़ा दीजिए, कुछ फूल रख दीजिए, थोड़ा सा अच्छे छोट की उसकी प्रतिष्ठा कर दीजिए। फिर राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र से आप पहले एक माला राहु का ध्यान करके जप कीजिए। ओम रांग राहवे नमः, रांग राहवे नमः बोलते हुए एक माला जप कीजिए। फिर दूसरा माला कीजिए और अपनी आंखों से उस रत्न को देखते रहिए। जब करते रहिए, रत्न को देखते रहिए, तो आपकी दृष्टि से वह रत्न जो है अभिमंत्रित हो जाएगा। आप जब कर रहे हो, आपकी आंखों से जो ऊर्जा निकल रही है वो डायरेक्ट उस रत्न पर पड़ रही है, तो उस ऊर्जा के कारण वह रत्न अभिमंत्रित हो जाएगा। इस प्रकार आप रत्न को अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हो। बात करें कितनी रत्ती की, तो देखिए कम से कम अब 5 रत्ती की, 5 रत्ती का 5 रत्ती का आप जो है रत्न धारण कर सकते हो। अन्यथा अपने वजन के अनुसार, जितना आपका वजन 100 किलोग्राम हो तो 10 रत्ती, 90 किलोग्राम हो तो 9 रत्ती, 80 किलोग्राम हो तो 8 रत्ती, 70 किलोग्राम हो तो 7 रत्ती। इस प्रकार समझकर हमेशा 45 ग्राम हो आपका वजन, 45 किलोग्राम, तब जो है 4.5 रत्ती, इस अनुसार। किंतु मैं बार बार यही कहूंगा 5 रत्ती, कम से कम 5 रत्ती या इससे ऊपर ही रत्न आप धारण कीजिए, तभी आपको फायदा करेगा। फिर दर्शकों कोई छोटा बच्चा हो तो उसके लिए उसी के वजन अनुसार, नहीं तो उसको रत्न मत पहनाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप इसे चांदी में बनवाकर अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। मध्यमा उंगली में पहनिए, यह रत्न आपको 30 दिन में अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। बात करें इस रत्न के साथ और कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए, तो देखिए इस रत्न के साथ आप माणिक्य, सूर्य का रत्न होता है, मोती जो चंद्रमा का रत्न होता है, और मूंगा जो मंगल का रत्न होता है, इन रत्नों को आप भूल से भी ना पहनो। फिर वही बात शॉर्ट सर्किट वाली, जैसे माइनस प्लस है तब तो सही है, तो माइनस माइनस हो जाए तब बेकार, कोई काम नहीं करेगा। प्रकार यदि आप एक दूसरे के विपरीत रत्न को धारण करते हो तो या तो आपके शरीर में फॉल्ट हो जाएगा अथवा कोई रत्न भी प्रभाव नहीं देगा, दोनों बेकार हो जाएंगे, निष्प्रभाव हो जाएंगे।
तो कोई एक रत्न पहली बार गोमेद बन रहे हो तो माड़ी की मोती और मूंगा मत पहनिए। प्रिय दर्शकों, 3 साल तक यह रत्न अपना पूरा प्रभाव आपके शरीर पर देता है। 3 साल के बाद या तो आप इसे बदल दीजिए अथवा इसे पुनः एक बार इसी तरह से अभिमंत्रित कर दीजिए जिससे कि यह पुनः रिचार्ज हो जाएगा और आपका प्रभाव आपके ऊपर प्रभाव देने लगेगा। अब बात करें कि सबसे पहले इसके पहनने का यदि हमें सूट नहीं कर रहा है तो नुकसान क्या है? तो देखिए, आपके शरीर में अचानक कोई ना कोई बीमारी रोज प्रकट होती रहेगी, रोज उत्पन्न होती रहेगी और डॉक्टरों को पता भी नहीं चलेगा क्या बीमारी है। तो रोज कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी। दूसरी बात, आपके शरीर में वात और कफ दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी, जोड़ों का दर्द होने लगेगा, आपको सुनने में परेशानी होगी, पेट से दर्द होगा, शरीर में जहाँ तहाँ खुजली होने लगेगी, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएँगी। यह सब जब यह रत्न सूट नहीं करता तो कुछ लक्षण है, कुछ नुकसान है। अब फ़ायदे क्या हैं? तो इसे का उल्टा कर दीजिए, आपका याददाश्त मजबूत हो जाएगा। जो राहु से रोग था वह रोग समाप्त हो जाएगा। जो आपको स्किन स्किन की एलर्जी थी वो एलर्जी दूर हो जाएगी। आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ होने लगेगा, शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया आपका पैसा प्रॉफ़िट होने लगेगा। प्रिय दर्शकों, यह सब कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। उम्मीद करता हूँ आप राहु के रत्न गोमेद से सभी बातों को समझ गए होंगे। कोई प्रश्न अभी मन में प्रश्न रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, प्रश्न उचित रहा कमेंट का भी उत्तर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जहाँ तक मेरी समझ था मैंने सब कुछ बता दिया। कोई कमी वैसे रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।